सज्जनों और देवियों, हमें ये सोचना चाहिए कि जहाँ हम बैठे हैं यहाँ हमारा क्या है। इस बात पर विचार करने वाले कम हैं। जो प्राप्त मानते हैं उससे हम ममता करते हैं, और जो प्राप्त नहीं है उसको बटोरने के चक्कर में रहते हैं और जपते हैं ये सब मेरा है। गंभीरता से सोचते ही नहीं है कि शरीर मेरा नहीं है तो अपना क्या है। ये बात न सोचने के कारण हमारे जीवन की स्थिति अव्यवस्थित रहती है। जो नहीं करना चाहिए वैसा काम करते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वैसी बात बोलते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वैसी बात सोचते हैं। इस प्रकार विचार, उच्चार और आचार तीनों खराब हो जाते हैं। तीनों की खराबी में जीवन में कांटों की झाड़ी पैदा होती है और उसी में हम उलझ कर, घायल होकर पीड़ित होते रहते हैं। अपना बनाया बंधन अपने दुख का कारण बनता है। धर्म के मार्ग में अनेक विश्वास हैं, अनेक भ्रांतियां हैं, अनेक आडंबर है, अनेक असत्य का प्रचार है। उसमें भी हम भटक जाते हैं। जब हम सुनते हैं कि भगवान की माया हमें भटका रही है, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, पंडित कहते हैं, महात्मा कहते हैं, भगवान की माया, प्रभु माया गर्यसी, प्रभु की माया बड़ी कठोर है, दुरत्या तरी नहीं जा सकती, अघटित घटना पटी सी, जो घटना न घट सके ऐसी घटना घटाने वाली है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, कौन जीत पाता है। तो यहाँ पर और साहस खत्म हो जाता है। भगवान ही जब माया हमारे ऊपर डाले है तो हमारे उद्धार का क्या रास्ता। ईश्वर जो चाहता वही करता है, उसकी इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता। जब तृण नहीं हिलता है तो और काम कैसे होगा। सब कुछ वही कर रहा है। तो जो अच्छा काम कर रहा है, कच्चा काम दुनिया में होता है वो करवाता होगा, लेकिन जो बुरा हो रहा है वो जेब काटे जा रहे हैं, घूस लिए जा रहे हैं, मिलावटबाजी की जा रही है, सामूहिक हत्या हो रही है, व्यक्तिगत हत्या होती है। गत वर्ष में बंबई में ट्रेन में अनेक जगह बम रख करके एक ही दिन विस्फोट किया गया, बहुत निरपराध लोग मारे गए। आतंकवादी आते हैं उपासना स्थल में, लोग उपासना में लगे हैं, वो 10-20 को भून करके चले जाते हैं। ये सब कैसे होता है। जब ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है तो ये कैसे होता है। इसका कोई उत्तर नहीं दे मिलता है। फिर आदमी कहता है भाई वो करने वाले अपराधी हैं, भगवान क्या करे। तो ये उत्तर तो नहीं हुआ। ईश्वर समर्थ है और उसकी इच्छा बिना तृण नहीं हिलता है तो कैसे हो सकता है बम विस्फोट। इसलिए आदमी उलझा है। और मोह यह है कि शास्त्र में लिखा है, महापुरुष कहते हैं, शास्त्र अनेक हैं,
और ये शास्त्रों के जंगल में जो कुछ लिखा है सब सच नहीं है और सब झूठ नहीं है। आपको निर्छीर विवेक करना पड़ेगा। युक्ति और प्रमाण से कोई बात सिद्ध होती है। युक्ति प्रबल है और प्रमाण उसका सहायक है। युक्ति लीजिए, आप तम्बाकू खाने लगे तो ये भगवान की माया है कि आपकी माया है? तम्बाकू आप खाने लगे बिना ईश्वर की इच्छा के, तो तम्बाकू कैसे खा सकते हैं? जब तृण नहीं हिलता है तो तम्बाकू कैसे खाएंगे? तो इसमें भी ईश्वरी दोषी होगा। युक्ति क्या है? क्या ईश्वर यही करवाता है? सब तम्बाकू खिलाता है, सबको शराब पिलवाता है? ये युक्ति ठीक नहीं है। युक्ति यह है, तर्क यह है कि हम कुसंग में पड़ते हैं। तम्बाकू खाने वाले से मित्रता हो गई, उसने कहा लो यार खाओ, हम कहते नहीं है, हम नहीं खाते हैं। अरे तुम भी कैसे आदमी हो, बिना अमल के मर्द जैसे बाड़ा बर्द। कुछ उल्टा सीधा कहा, फिर कहा रे लो देखो तो। अगर हम दृढ़ नहीं तो फेवर में पड़ गए तो थोड़ा सा जीभ पर रख लिए, चिड़चिड़ाया, नशा आया, खराब लगा, लेकिन नशा में थोड़ा सा आनंद मान लिया तो दोबारा हो दिया तो नरमी से ले लिए, और 2-4 बार दूसरा दिया, अब स्वयं खोजने लगे, बस आदत पड़ गई। इसमें ईश्वर को क्या कर रहा है? क्या दोष है ईश्वर का? ईश्वर की माया इसमें क्या है? आपकी माया है। आपके दिल की कमजोरी, चरित्र में दृढ़ता न होना, संकल्प शक्ति मजबूत न होना, प्रलोभन होना, ढील ढाल होना, पसावन का दोना, थाली का बेल जिधर ढनगा उधर ढनक जाए। आपकी सब कमजोरियां हैं, ईश्वर की माया नहीं। मन में हुआ, चोरों की संगत हुई और कहा यार क्या तुम लोग क्या काम करते हो? मैं तो बंदा एक रात 4 घंटा मेहनत करता है और 6 महीना बैठा खाता है। चढ़ा सान और गए। एक चोर मुझसे कहा था, कहा भैया, पूर्व आश्रम की बात करता हूँ, कहा भैया 4 घंटा लगता है रात में, फिर बंदा 6 महीना बैठ के खाता है। तो मैंने कहा कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। बहुत डांटा, लेकिन वो माना नहीं। मेरे वहां रहते रहते उसकी पूरी दुर्गति हो गई थी। गलत काम का परिणाम तो होता है। कुसंगत से बुद्धि भ्रष्ट होती है, प्रलोभन से बुद्धि भ्रष्ट होती है। कुसंगत से बचें। प्रलोभन अपने मन की माया है। भगवान की माया हमें नहीं नचाती, हमारी माया हमें नचाती। माया का मतलब छल कपट। भगवान कहीं छल कपट करता है? परमात्मा छल कपट करता है? जो पवित्र होता है उसके साथ पवित्र वस्तु होती है। माया गंदी वस्तु है। परमात्मा माया क्यों रखेगा? जो कहते हैं परमात्मा के पास माया है, वो परमात्मा को समझते ही नहीं। परमात्मा में माया नहीं है। माया हमारे मन की मलिनता है। किताब में लिखा है, किताब में तो बहुत कुछ लिखा है। भागवत में लिखा है कि राजा प्रिवर्त 11 अरब बरस राज्य किए और 2-2.5 हजार वर्ष का इतिहास नहीं मिलता। ये भी लिखा है, किताब में लिखा है। सगर के पुत्रों ने नख से खोद खोद करके समुद्र बना दिया। कोई विज्ञान है? किताब में जो लिखा है सब सच नहीं और सब झूठ नहीं। विचारक बनो, चिंतक बनो,
वेद के ऋषि कहते हैं सत्यमेव तो ना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत। चलनी से जैसे सत्तू छाना जाता है वैसे विचार से वाणी को छानो। और कबीर साहब की साखी तो जगत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। विचारवान बनो। माया हमारी है जो हमें दुख देती है, भगवान की माया हमें दुख नहीं देती, दूसरे की माया हमें दुख नहीं देती है। और ईश्वर प्रेरित करके हमसे कुछ करवाता है, और जितना अच्छा बुरा करते ईश्वर की जिम्मेदारी में है, ये गलत बात है। जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसे हम सोचते हैं, वैसे बोलते हैं, वैसे करते हैं। इसलिए पूरी जिम्मेदारी हमारी अपने ऊपर है, अपने सोचने, बोलने और करने की। यही सत्य है और यही कल्याण का रास्ता है। अगर हम स्वतंत्र हैं तो सुधर सकते हैं, अगर परतंत्र हैं तो सुधर नहीं सकते हैं। अगर हमसे कोई दूसरा करवा रहा है तो हम तो परतंत्र हैं। ये भी तो लोग कहते हैं हम लोग कठपुतली हैं, भगवान सूत्रधार है। ये भक्ति भावना की बात है, और ये थोड़े इसका विचार होना चाहिए, ज्यादा नहीं, फिर तो और गड़बड़ करेगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है। आप सूत्रधार खुद हैं, आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। ये भी शास्त्र में लिखा है, दोनों बातें शास्त्र में लिखी हैं। इसलिए विचारक बनो। आपके जमीन में कोयला भी है, हीरा भी है, तेल भी है, पेट्रोल पानी भी है, सब कुछ है। ऐसे शास्त्रों में है सब प्रकार की बातें। हम अपने कर्मों में सर्वथा स्वतंत्र हैं। हम अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। हम चाहें तो अपनी बुद्धि को पूरी शुद्ध कर सकते हैं, और उचित सोचना, उचित बोलना, उचित करना हमारे जीवन में हो सकता है। हमारे मन में जो तनाव है, रिएक्शन है, प्रतिक्रिया, चिंता है, उद्वेग है, मानसिक मवाद है, इसको पूरा का पूरा धो करके साफ कर सकते हैं, और इसी जीवन में कैवल्य, मोक्ष, जीवन मुक्ति, परमानंद का लाभ ले सकते हैं। ये हमारे में बल है। नायम आत्मा बलहीन लभ्यो। बलहीन व्यक्ति आत्म लाभ नहीं कर सकता है, ये हमारे ऋषियों ने कहा। वेदों में कहीं कायरता की बात नहीं है, श्रुतियों में कहीं कायरता की बात नहीं है। कायरता की बात पीछे चली है। कबीर साहब की वाणी में कायरता है ही नहीं। कर बहिया बल अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। हरि कर देगा, भगवान कर देगा, कहते रहो, बीत जाएगा समय। भगवान तो सब समय से है। क्या आज है? सब समय से है। अब आप वहीं के वहीं हैं। आप अभी तम्बाकू घिस रहे हैं, पान ठूस रहे हैं मुंह में, सुरती डाल रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, और सूरवीर लोग शराब भी पी रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, मारकाट, पीट, घर में प्रेम से नहीं रह रहे हैं, पत्नी प्रेम से नहीं रह रहे हैं, व्यवहार की शुद्धि नहीं है। परमात्मा तो सब समय है। जब हम बिगाड़ेंगे, कौन परमात्मा हमारा सुधार कर देगा? जो वेदों श्रुतियों का स्वावलंबी विचार था, कबीर साहब का वही स्वावलंबी विचार है। ये पौराणिक विचार 2-2.5 हजार वर्षों से ऐसे आए जो प्रमुखापेक्षी कर दिए, और इतना दीन बना दिया गया, इतना दीन बना दिया गया, बात बात में बस ऊपर वाला जाना है, ऊपर वाला जाना है। ऊपर वाला जाना है कि भीतर वाला जाना है? भीतर वाला भूल गया ऊपर ऊपर कहते कहते। भीतर में ध्यान दो,
आपकी जिम्मेदारी है। आपके जीवन में जो कटीली झाड़ी पैदा है और जिसमें नुच नुच करके आप निरंतर रक्ताब हो रहे हैं और पीड़ित हो रहे हैं, चैन से सो नहीं पा रहे हैं, चिंतित और पीड़ित हैं, ये आपका बनाया रोग है। अब आप इसलिए उसको मिटा सकते हैं, बनाने वाले जो हैं वही मिटाएंगे। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना, ये उचित नहीं है। ईश्वर ने दर्द दिया, ईश्वर दवा देगा? ईश्वर ने दर्द दिया ही नहीं है, हमने स्वयं दर्द पैदा किया है और हम स्वयं अपने दर्द को मिटा सकते हैं। ये विचार उत्पन्न होना चाहिए। आपन पो आपो ही बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मर्यो। साहब कहते आपन पो स्वयं हम भूल गए हैं। जैसे स्वान कांच मंदिर में गया और अपनी परछाई देख करके चारों तरफ प्रतिबिंबों को अन्य कुत्ते मान लिया और भूख भूख के मर गया, ऐसे हम इस संसार रूपी कांच महल में आकर के अपने ही राग द्वेष के प्रतिबिंबों में भूख भूख करके मरते हैं। हमारे मन का राग, हमारे मन का द्वेष हमें जलाता है। किसी ने हमें कुछ कह दिया, जैसी समझ थी कह दिया, उसको लेकर के जल क्यों रहे हैं? बाहर कोई बैरी नहीं है, बैरी हमारा दोष है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपने फैल मिटाए दे गली गली कर शैल। अपनी बुराई छोड़ दो, चारों तरफ घूमो मस्त। रामायण में कई कहानियां कथाकार जोड़ते रहते हैं, नई नई। एक कथा है जोड़ी हुई कि महाराज राम जब चित्रकूट में गए तो लक्ष्मण से कहा भैया अब मड़ैया बनाना है, लेकिन इसके जमींदार से पूछ लेना चाहिए। तो धनुष बाण लेके चले, बहुत दूर तक गए, जंगल जंगल कोई नहीं मिला। तो एक बानर मोटा ताजा पेड़ पर बैठा था, उन्होंने कहा मानो यही राजा है, इसका जमींदार है, इसी से पूछ ले। तो कहा भाई क्या हम यहाँ कुटिया बना के रह सकते हैं? तो बानर ने एक हाथ से अपनी पेशाब इंद्री पकड़ी और एक हाथ से जीभ इनको दिखाया, तो इनको बड़ा गुस्सा आया। बड़ा बदतमीज बानर है, बाण उठाया मारने के लिए। इतने में ख्याल आया भैया से पूछ लो। श्रद्धा भक्ति यही काम करती है, बड़ों का अदब रखो तो पाप से बच सकते हो। लौट आए, कहा कोई मिला नहीं, एक बानर मिला। मैंने पूछा तो इतनी बदतमीजी उसने की, मैं तो मारना चाहता था लेकिन आपकी याद आई। राम ने कहा कि उसने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया है, इन दोनों को अपने बस में रखो, कहीं कुटिया बना लो, कोई हर्ज नहीं। अपने को संभाल लो, सारा संसार मित्र है। और अपने को न संभाल पाओ, अपने घर ही में सब शत्रु हो जाएंगे। निरंतर दुर्व्यवहार करते करते घर का प्यारा आदमी सबको खटकने लगता है। अच्छा व्यवहार करने वाला बाहर का आता है, प्रीतम हो जाता है। इसलिए आपका कोई दुश्मन नहीं है। कोई हमारे विरुद्ध कह दिया इसलिए दुश्मन कैसे हो गया? जैसी समझ थी कह दिया। कोई हमारे लिए प्रेम का व्यवहार कर दिया तो उस पर हमारा कब्जा क्या हो गया? जब मन बदल जाएगा तो प्रेम छोड़ देगा, और प्रेम करता रहे तो हमारा जीवन ही नहीं रह जाएगा। कुछ दिन में किस चीज से मोह करें? न यहाँ कहीं मोह करने लायक है, न बैर करने लायक है। काम करो और चलो। स्टेज पर नाटक दिखाने वाले चढ़ते हैं कलाकार, साधु बन के आते हैं, चोर बन के आते हैं, राजा बन के आते हैं, चपरासी बन के आते हैं, अपना नाटक दिखा करके उतर जाते हैं। तैसे यहाँ एक नाटक है जीवन का, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। हम इतने समझते हैं, थोड़ा होश में आए, पढ़े लिखे, फिर धंधा खोजे, फिर विवाह किए, बच्चे पैदा किए, फिर उनको पाले पोसे, फिर लड़े झगड़े, फिर उनकी निंदा करते रहे और निंदा करते करते मर गए।
बूढ़े बच्चों की निंदा करते हैं, अरे माताएं अपने बहुओं की निंदा करती हैं, और बहुएं अंत में काम देने वाली हैं। ये अपनी बिटिया का तो बहुत मोह करती हैं, बहुओं से बैर, और बिटिया तो सेवा करने वाली नहीं, बहू सेवा करने वाली और बहू से बैर। इसलिए ध्यान दें, जो कोई हो सास वो समझे इस बात को। वास्तव में बहू पुत्री है। अब आप लोग अपने बच्चों की बुराई करते रहते हैं। जहाँ चार बूढ़े बैठेंगे बस यही चर्चा शुरू, कहो भैया कुशल मंगल, क्या कुशल कहें, लड़का कहा नहीं मानता। अरे यार तुम्हारा लड़का तो तुम्हारे पास बैठ तो जाता है, हमारा लड़का तो बैठता ही नहीं। तीसरा कहा था लड़के का नाम ना लो, लड़का क्या दुश्मन है, बस बुराई करना शुरू। और जितने बुराई करोगे घूम करके लड़के के पास जाएगी। अच्छी बात कहो तो नहीं जाएगी, बुराई बात तो कहने में चटपटी लगती है, लोग कहते हैं, उतने फर्क होगा। इसलिए आश्रयी जन आपकी सेवा करें, उनको धन्यवाद दो, न सेवा करें धन्यवाद दो, प्रेम करें धन्यवाद दो, कटु कह दें तो भी धन्यवाद दो। सुख से जीने का रास्ता है, अपना चित्त निर्मल करो। आपके पास कौन रहेगा? क्या पत्नी बच्चे रहेंगे? क्या हमारे शिष्य हमारे साथ रहेंगे? देखो ज्वलंत उदाहरण सामने है हमारे। आज महेश जोगी जी का आज दाह संस्कार हो गया होगा। 60 लाख से इस दुनिया में, खरबों की संपत्ति फैली है दुनिया में, उनके साथ कौन है? कोई नहीं। इतना ज्वलंत सत्य है, आदमी कितना भ्रमित है। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम शेषाः स्थावर में चंद के माश्चर्यमतः परम। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि आश्चर्य दुनिया में क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा अहन्यानि भूतानि, रोज रोज प्राणी यमलोक को जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो यही चाहते हैं हम यहीं रहें। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? बड़े बड़े राजे महाराजे नेता महात्मा सब जाते हैं, कैसे हम लोग रहेंगे? और रह करके क्या पाएंगे? अगर रहें और शरीर ये बुढ़ाते बुढ़ाते सड़ जाए और खिसक न पावे तो क्या फायदा होगा? रहने का मोह बेकार है। काम करें, जिसके लिए आए हैं वो काम करें। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हम ये सोचें मैं कौन हूँ, मेरा चारों तरफ क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। जीवन है इसलिए कमाना है, अपनी श्रेणी के अनुसार आप कर्तव्य करें। लोगों द्वारा हमारी सेवा होती है, हमें भी दूसरे की सेवा करनी चाहिए। एक युवक बाजार चला, उसका छोटा पुत्र कहा कहाँ जाते हो? कहे बाजार। कहे बाजार क्या चीज़ है? कहे चलो आज बाजार दिखा दे, आज चलो तुम्हें जलेबी खिलाएं। कहे जलेबी क्या चीज़ है? बच्चों के लिए सब नया होता है। उसने कहा कि जलेबी वह चीज़ है जिसको हजारों लोग लाखों लोग बनाते हैं। लाखों लोग बनाते हैं? घोर आश्चर्य हुआ। घर में माता अकेली रोटी बनाती है। गया, पिता ने खरीद करके दे दिया जलेबी। कहा पिताजी एक आदमी छान रहा है, आप कहते लाखों लोग बनाते हैं। कहे बेटा हिसाब लगाओ तब पता लगेगा। इसमें मैदा है, तेल है, शक्कर है, हलवाई ने बनाया है, कढ़ाई में बनाया है। और बातें छोड़ दो, केवल कढ़ाई लो। कढ़ाई के लिए लोहा चाहिए, और लोहा के लिए जाना पड़ेगा स्टील प्लांट भिलाई या किसी भी स्टील प्लांट में। और वहाँ कितनी दूरी में उसका क्षेत्र है, कितने लोग काम करते हैं, और वहाँ भी स्टील नहीं मिल सकती है। जब और आगे पर्वतीय क्षेत्र से लोहा मिश्रित पत्थर खुद के आएगा ट्रेनों में भर करके। बच्चा बहुत मेधावी था। कहा पिताजी समझ गया, अब न बताइए। एक जलेबी के पीछे लाखों लोगों के हाथ हैं। हम लोग कपड़े पहने हैं, किसने हमें दिया और किसने कहाँ से लाया, और फिर इसका सूत किसने काता, बनाया किसने, रुई कौन ओटा,
किसके खेत में कपास हुआ, श्रम कौन किया, एक कपड़े के पीछे कितने लोगों का हाथ है। हम पुस्तकें पढ़ते हैं, लेखक एक बिंदु रखता है कागज पर, फिर लिखती लिखती मोटी पुस्तकें लिखता है। कागज कौन बनाता है, छपाई कहाँ होती, स्याही कौन बनाता है, एक किताब के पीछे कितने हाथ हैं। पूरे संसार से हम उपकृत हैं, पूरे संसार का उपकार है हमारे ऊपर। इसलिए हम जीवन भर कुछ ऐसा करें जिससे दूसरे की सेवा हो सके। अपना जीवन पालना है, जीवन मुक्त को भी भोजन और कपड़े चाहिए, इस तथ्य को कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन क्या खाना ही जीवन है? कमाना तो इसलिए है कि खाओ, और खाना इसलिए है कि ठीक से जियो। जीना किस लिए है? जीना है बच्चा पैदा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह में उन्मत्त रहने के लिए, और तम्बाकू खाने के लिए, बीड़ी पीने के लिए, शराब पीने के लिए, कलह करने के लिए, गुटबंदी करने के लिए। और कुछ बाहुबली होते हैं जो उनके मन के विरुद्ध हुआ मरवा दिए, लुटवा दिए, फुकवा दिए, ये सब करने के लिए। यही करने के लिए है। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो आत्मोद्धार के लिए। आत्मोद्धार का अर्थ है अपने आप को ऊपर उठाना। ऊपर उठाना किससे? कीचड़ से। कीचड़ क्या है? मनोविकार। मनोविकार कीचड़ है। मनोविकार से निकल आना वैकुंठवास है। वैकुंठ का वर्णन हिंदू परंपरा में भी है, इस्लाम में भी है, ईसाईयत में भी है, और लोगों में भी है। नरक का भी वर्णन है, वो सामान्य लोगों को बताने के लिए है, थोड़ा भय देना, थोड़ा प्रलोभन देना। जो वर्णन है वो काल्पनिक है, पूरा काल्पनिक, वो कहीं नहीं। स्वर्ग है मन की निर्मलता, नरक है मन की मलिनता। यही वैकुंठ और नरक की बात है। वैकुंठ कुंठा रहित हो जाना, विकुंठ, वैकुंठ का शुद्ध शब्द है विकुंठ। कुंठा रहित, कॉम्प्लेक्सेस रहित, कोई ग्रंथि नहीं, कोई मनोविकार नहीं, नींद खुली, कोई मनोविकार नहीं, कोई झटका नहीं चित्त में, चिंता नहीं, उद्वेग नहीं, किसी से वैर नहीं, किसी से मोह नहीं, सबके पर भगवत दृष्टि है। देखो भगवान सब बैठे हैं। अगर कोई कहे कि आनंद भवन के पास भगवान अभी आने वाला है, हवाई जहाज से उतरा है और कार से वहीं आएगा, तो आप लोग सब भर भागेंगे भगवान के दर्शन के लिए। और मैं कहूँ ये सब भगवान बैठे, तो आप कहेंगे ये भगवान है? ये भगवान नहीं। जो दुकान पर आते हैं ग्राहक, को भगवान कहाँ है? भगवान तो हैं या तो पत्थर की पिंडियों में, या तो आकाश की शून्यता में। दो प्रकार के उपासक हैं। तो पत्थर की पिंडियों के सामने कुछ लोग सिजदा देते हैं, सिर झुकाते हैं, और कुछ लोग आकाश की तरफ पुकारते हैं। लेकिन ये जो प्राणी हैं इनके साथ हमदर्दी नहीं। घंटा घंटा पूजा करने वाले जब ऑफिस में बैठते हैं, जहाँ पूजा किए हैं वहाँ तो भगवान को भोग लगा आए हैं, तो दियम वस्तु गोविंदम का करके पानी उछाल दिए, कुल अपना खा गए। अब यहाँ पर दुकान पर बैठे तो ग्राहकों को ठगते हैं। जो असली भगवान है, जो खाने वाले हैं उनकी खुराक छीनते हैं, और जो नहीं खाने वाले हैं उनको खिलाएं। और ऐसे ही लोग ऑफिस में बैठते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, बिना घूस के काम नहीं करेंगे। तनख्वाह तो ऊपर की चीज़ है, खास आमदनी तो ये घूस है। जब कोई नौकरी पाता है तो लोग मित्र पूछते हैं कितनी तनख्वाह है? ऊपर की आमदनी, ऊपर की आमदनी तो नहीं। अरे यार कोई अच्छी जगह नहीं, तनख्वाह थोड़ी हो, ऊपर की आमदनी ज़्यादा हो तो बढ़िया जगह है। ऊपर की आमदनी क्या है? वही जीवन में मवाद बनाने वाली है। लेकिन ये समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रलोभन इतना है,
ऋषियों ने बहुत पहले हमें जगाया है। वेद की ऋषि कहते हैं, हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापेतम मुखम तत्तम पूषण पावरण सत्य धर्माय दृष्टे। सत्य का मुख सोने के चमकते हुए बर्तन से ढका हुआ है। तत्तम पूषण पावरण, तत्तम उसे तू पूषण अपूषण। पूषण कहते हैं जो पोषण करे। ज्ञान विज्ञान का पोषक कौन है? ये आत्मा है। सोने की खान है, कोयले की खान है, पत्थर की खान है, तेल और पानी का स्रोत है। ज्ञान का स्रोत और खान कहीं है? वो मनुष्य है। लेकिन आदमी की भूल है, कहता है मनुष्य तो अल्पज्ञ है, ज्ञान वाला कहीं दूसरे जगह है। फिर वो परोक्ष में भटकता है। ज्ञान की खान मनुष्य है। सारे ईश्वरों की कल्पना करने वाला मनुष्य है। सारे देवताओं का सृजन करने वाला मनुष्य है। वैदिक देवता आज कहीं पूजे नहीं जाते हैं, कोई जानता ही नहीं। मरुत वरुण अग्नि उषा अश्वनी दधिक्रा, इनको कौन जानता और पूजता है? आज जितने देवता पूजे जा रहे हैं भारत में, वैदिक नहीं है। तो ये देवी देवताओं का प्रचलन समय से बदलता है। मनुष्य की सारी उपज है। ज्ञान विज्ञान का स्रोत मनुष्य है। ऐसा महान मानव अपने को कितना नीचे किए हुए है। स्वर्ग आपके अंदर है और नरक भी हम खुद बना लेते हैं। स्वर्ग का अर्थ है अपने में लौट आना। सहगा स्वर्ग, अपने में लौट आओ, आत्मस्थ हो जाओ। शय्या आसन अस्थोत पथ प्रजन वास्वस्थ परछिण वितर्क जाला संसार भी इच्छा में इक्षमाणा सात नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। शैया पर लेटा हो, आसन पर बैठा हो, रास्ते में चलता हो, स्वस्थ हो, अपने आप में संतुष्ट हो, कहीं लालच नहीं, कुछ देख करके खींचता नहीं। पैदल जा रहा है, किसी की गाड़ी जा रही, कोई हर्ज नहीं, गाड़ी वाला जाए। कोई मन नहीं चलता ऐसे गाड़ी मेरे होती। किसी का धन देख करके कुछ भी मन नहीं चलता ऐसे धन होता। तृप्त आत्मा है, जो है बहुत है। स्वस्था परिक्षीण वितर्क जाला, वितर्क जाल परिक्षीण है। मन का कुतर्क, मन की प्रतिक्रिया समाप्त है। और मोह जो संसार बीज है, संसार बीज क्षय में क्षमाणा, संसार बीज मोह है, उसको नष्ट करने की दृष्टि से वो निरंतर देखता है, कहीं मोह बनने न पाए। जहां अनुकूलता होती है मोह बनने का चांस रहता है, मोह न बनने पाए। सार नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। ऋषि कहते हैं वो नित्य मुक्त है, अमृत भोग का भागी है। ये मंत्र माना जाता है कपिल जी महाराज का। ये अन्य वाणियों में उद्धृत होती है। तो आपका परम तत्व, आपका परमात्मा, आपका मोक्ष, आपका कल्याण आप में है। और नरक हमने बना करके पहले से रखा है। उस नरक को खारिज करना है, फिर स्वर्ग रह जाए, बंधन को काट दे मोक्ष रह जाए, शैतान को हटा दे भगवान रह जाए। कल मैंने कहा था कि हमारे में दो मैं है, एक असली मैं, एक नकली मैं, एक निरुपाधि मैं, एक औपाधिक मैं। निरुपाधि असली मैं शुद्ध चेतन आत्मा है, और नकली मैं औपाधिक मैं मन है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं अविद्वान हूँ, मैं प्रतिभावान हूँ, मैं मूर्ख हूँ। ये सब सुखी हूँ, दुखी हूँ, ये नकली मैं है, मान्यता का मैं है। इन सब बातों को ठीक से समझना चाहिए। प्रवचन में आपको एक ठोकर दिया जाता है, आप जग जाए, भूख लगे और विवेकवान संतों के पास जाएं, उनसे और पूछें ठीक से, और ऐसे किस्म के ग्रंथ पढ़ें और मनन करें और चिंतन करें और साधना करें, तब धीरे धीरे होगा। भीड़ में प्रवचन सुन करके कुल काम नहीं होगा।
एक प्रेरणा लेना होगा और प्रेरणा लेकर के डट पड़ना होगा। एक प्राइमरी स्कूल का पाठक होने के लिए, अध्यापक होने के लिए 20-25 वर्ष की उम्र तक पढ़ना पड़ता है। कल्याण का काम लोग सस्ते में चाहते हैं। ऐसे चलते चलते एक बार भीड़ में जब मैं उठा तो एक सज्जन ने कहा, महाराज थोड़ा सा बता दीजिए, समाधि के विषय में बता दीजिए। हम के भैया ये भीड़ है, अब हल्ला हो रहा है, इसमें समाधि की बात बताई जा सकती है, मंच से तो कुछ उस पर कहा जा सकता था। अकेले में आओ, शांति में बैठो, समाधि की बात कही जाएगी। आज समय बहुत तेज है और लोगों की आदत ऐसी हो गई है भागने की। भागने का युग है, सब भाग रहे हैं। ठीक है, समय के साथ चलो, लेकिन इसके लिए स्थिर होना पड़ेगा। भागते भागते एक दिन तो रुकना पड़ेगा। एक कहानी याद आई, एक राजा ने घोषणा की कि मैं ज़मीन बेचना चाहता हूँ मिलों में, जिसको खरीदना हो खरीदे। तो एक आदमी पहुँचा राजा साहब के पास, कहा हुजूर भाव क्या है? कहे 100 रुपया घंटा। के हुजूर समझ नहीं पाया। कहे तुम एक जगह पत्थर गाड़ लो और वहाँ से चलो, शर्त यह है चाहे तुम चलो तेज चाहे मंद चाहे दौड़ कर, तुम्हें रोका नहीं जाएगा। और 1 घंटा में जितनी दूर चल लो 100 रुपया दाम। पैसा वाला था, एक जगह पत्थर गाड़ा गया, चला, दौड़ा, और हो जाए और हो जाए, और दौड़ा, पैसा तो है ही है, दे देंगे। दौड़ते दौड़ते एक जगह गिरा और मर गया। तो लोगों ने कहा इसकी जमीन इतनी ही है, यहीं गाड़ दो बस। 2 गज जमीन उसकी हुई। दौड़ा तो बहुत। ये कहानी है। कहानियां काल्पनिक हुआ करती हैं बातों को समझाने के लिए। सुख के लिए दौड़ते 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 जिंदगी भर दौड़े और थक के गिरे, मर गए, कहीं सुख मिला नहीं। सुख नाम की चीज दुनिया में कहीं है नहीं, तो आपको मिले कहां से? मैं दिल्ली के पास था, एक शहर में, एक सेठ पत्नी आए मिलने के लिए, करोड़पति थे। दोनों 65 वर्ष की उम्र के रहे होंगे। दोनों नमस्कार किए, बैठने लगे। बैठते समय दोनों के मुख से एक ही वाक्य निकला संयोग से, महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। करोड़पति थे। कहे महाराज 2 लड़के हैं, लड़के तो चाहते हैं पास में रहें, लेकिन बहुएं नहीं चाहती हैं, इसलिए महाराज मैं अलग रहता हूँ, हम लोग पका करके खा लेते हैं। महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। तो मैंने कहा आप तो धनपति हैं, 10-20 लाख रुपए लेकर के दिल्ली में चले जाओ, दुकान से 1 तोला सुख ले आओ। कहा तो कि भाई 1 तोला दे दो, 10 लाख रुपए ले लो, 1 तोला सुख दे दो। सुख कैसा है? काला है कि पीला है कि उजला है, मोटा है कि पतला है, कितनी वजन का है? सुख नाम की चीज कहीं दुनिया में है? कोयला पाथर सोना चांदी तो है। कहे महाराज ऐसा कभी सोचा ही नहीं, हम के सोचे नहीं, जिंदगी बिता दी सुख के लिए। सुख दुनिया में कहीं नहीं है। सुख कहाँ है? सुख है दुख की निवृत्ति, और दुख है मानसिक उद्वेग। मानसिक उद्वेग निवृत्त हो जाए, परम शांति। शांति सुख है। जब उद्वेग न हो, हलचल न हो, अशांति न हो, यही सुख है। मन का उलझा होना दुख है, मन का सुलझा होना सुख है। जीवन भर आदमी भटकता रहता है। दोष परमात्मा को देगा, परमात्मा कर रहा है, परमात्मा की माया नचा रही है। एक सज्जन कहे महाराज मैं तो आना चाहता था सत्संग में, लेकिन भगवान ने ऐसी माया डाली, फुर्सत नहीं मिली। तो मैंने कहा भगवान से हटो, नहीं तो और डालेगा वो। तो हंसने लगे। लोग अपने मुंह की बात स्वयं कहीं समझ पाते हैं? दिन भर भगवान का दोष लोग देंगे। भगवान ऐसा एक जने कहे महाराज ये मकान मैंने बनवाया, ये सब बनवाया, महाराज यहाँ फट गई दीवार, भगवान ऐसे चाहता था। हम कहे हाँ जो अच्छा बनवाया वो तो आपका है, जो फटा वो भगवान का दोष। तो जा बेजा भगवान को खोजता रहता है। एक तकिया कलाम, अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लो। हम आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं।
कोई प्रतिबंध न भगवान का है न शैतान का है, न किसी माया का है। माया भी हमारी बनाई है, जो मन का मोह है, प्रलोभन है, उसको हमें ही छीण करना पड़ेगा। और इस जीवन में केवल कमाए खाएं और संतान पैदा करके लड़ झगड़ के मर के न जाएं। कमाएं खाएं, खिलावें, प्रेम से रहें, आत्मशोधन करें, अपने को पहचानें आप कौन हैं, और अपने को शोधें, अपने विकारों को निकालें। कोई निकाल नहीं देगा, गुरु भी केवल रास्ता बताएंगे। ये भी आशा है नहीं भगवान तो गुरु कर दें। और इतने कितने गुरु घूमते हैं, वो तो तुरंत करने को तैयार है। शक्तिपात का मोह, शक्तिपात नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इतना इतना भयंकर प्रचार चलता है शक्तिपात का। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद पर शक्तिपात कर दिया। उनके 20 शिष्य थे, सब पर कर देते, एक ही पर मोह क्यों? वास्तव में विवेकानंद स्वामी में योग्यता थी। शक्तिपात नाम की कोई चीज नहीं। गुरु सबका उद्धार चाहता है, तो सस्ते में सब चाहते हैं, कुछ करना न पड़े, हमें मेहनत न करना पड़े, साधना न करना पड़े, कुछ त्यागना न पड़े, जो उल्टा सीधा जैसे हम करते हैं चलते रहें। भगवान कृपा कर दे और सदगुरु कृपा कर दें, बेड़ा पार कर दें, जीवन में सुख दें और अंतिम में मोक्ष दे दें। ये भूल भुलैया में सब पड़े हैं, और ऐसे गुरु खूब हैं जैसे भूल भुलैया वालों को खूब धोखा देते हैं। लेकिन आपको खुद अपना दोष मिटाना पड़ेगा, कोई भगवान मिटा नहीं पाएगा। आपके मन का क्रोध, लोभ, मोह कोई ईश्वर नहीं मिटा सकता है, और सदगुरु भी नहीं मिटा सकते हैं। सदगुरु बताएंगे, आपने बनाया है, आपको मिटाना है, ये स्वीकारना होगा। और ऋषियों ने यही कहा है। वेदों को आप पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, कबीर वाणी पढ़ें, यही आपको मिलेगा। पुराणों में ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन परावलंबी की बात बहुत है, कपोल कल्पित बातें बहुत हैं, और उसी का आजकल बोलबाला है। और उसमें भी जो न्याय की बातें पंडित लोग छोड़ देते हैं, महात्मा लोग सस्ती बातें लेकर के प्रचार में उतर पड़ते हैं। कर्म सिद्धांत को मजबूत करने की बातें भूल गई। मैंने एक दिन बताया था कि 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में 40,000 श्लोक होंगे जो इस प्रकार सस्ते नुस्खे उसमें बांटे गए हैं। सारा पाप कट जाएगा। अब यही देखो, गंगा में नहाओ, पाप कट जाए, मोक्ष हो जाए। गंगा में नहाते ही मोक्ष हो जाता है। तो गंगा में नहाते मोक्ष हो जाता है, तो उसके लिए प्रमाण क्या है? गंगा में स्नान करके आदमी निकले और उसके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या कुछ रह न जाए, शीतल शांत हो जाए, तृप्त आत्मा, तो मुक्त हो गए। और गंगा में स्नान करके निकला, कपड़ा पहना और तुरंत तम्बाकू रगड़ करके मुंह में भरा, तम्बाकू तक नहीं छूटा, काम करो तो दूर है, तो काम मोक्ष हो गया। वो महिमा परक वचन है। महिमा परक वचन पंडितों ने कहा तो हजारों लाखों लोग आ जाते हैं, और संतों के वचन अगर सुने समझे तो उनका लाभ होगा। लेकिन तो संतों के वचन की क्या जरूरत है, और साधना की क्या जरूरत है, जब गंगा में नहाने से पाप कट जाता है और मोक्ष हो जाता है। तो जो लाशा लगाए, वो लाशें पकड़ करके उनको दबा दिया, और आगे बढ़ने की चेष्टा ही नहीं की गई। तो इस पर ध्यान दें, मनन करें। ये जीवन बड़ा मूल्यवान है और आजकल में खो जाने वाला है, लेकिन आप स्वयं खो नहीं जाएंगे। आप जहाँ रहेंगे अपने आप रहेंगे। आप घर से आए अपने आप को लेकर, यहाँ से चंद्र लोग चले जाएं अपने आप को लेके ही जाएंगे। सब कुछ मिलेगा और छूटेगा, लेकिन आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होगा। इसलिए अपने आत्मा को पहचानें। आत्मानं चेद विजानीयात् मैं अस्मित् पुरुषः किमिच्छन्ति कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जिसने समझ लिया ये आत्मा ही परम पुरुष है, वो किस इच्छा से, किस कामना से भटकेगा। इसलिए कर बहिया बला अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आगर नदिया बहे सो कस मरे पियास। इस आत्मबल की आवश्यकता है। अपनी तरफ लौटो, अपने को सुधारो, अपने को संभालो, जीवन को भूल भुलैया में मत बिताओ।
आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।